और आपकी दुकान चलेगी तो फिर क्या है कि कस्टमर डिमांड करती है, भाई ये इस टाइप की नहीं, थोड़ा उस टाइप की लाओ, भाई मुझे ये लोअर पसंद नहीं आ रहा ड्रिल में, कार्गो वाले लोअर लाओ, भाई मुझे ये पैराशूट का पसंद नहीं है, आप एक काम करो ताइवान फैब्रिक में लाओ, वो चल रहा ना अभी टेरी लोअर चल रहा है उसमें लाओ। तो इन सब के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए। अब 10,000 रुपया और लेके चलो किस चीज के लिए, ऐसा कुछ वॉल पेपर वगैरह, ऐसे पाइप वगैरह, ऐसे हैंगर वैंगर, ऐसा कुछ मतलब सजावट के लाना है, 10,000 रुपया उसको लेके चलो। कपड़े की दुकान कैसे खोलें, कपड़े की दुकान खोलने में कितने का खर्चा आता है, कपड़े का काम कैसे स्टार्ट करें, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे भाई। काफी लोग हैं जो मैसेज इंस्टाग्राम पे कर रहे थे, बोल रहे थे बात करने, काफी चीजें जो आप पूछ रहे थे। मैंने सोचा इस पे आप वीडियो बनाओ एक बढ़िया सी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कपड़े का जो बिजनेस है कैसे करें, दुकान कैसे खोलें, कितना खर्चा आएगा, क्या सब है, वो पूरा डिटेल्स में आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अपन को जो है दुकान खोलनी है कपड़े की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्या, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लोकेशन। आप किस लोकेशन पे मान लो अपनी जो है दुकान ओपन कर रहा है, कपड़े की दुकान ओपन कर रहा है, तो यानी कि अपन जो है मार्केट एरिया में ओपन कर रहा है या गांव क्षेत्र में ओपन कर रहा है, वो चीज ही मैटर कर। अगर आप मार्केट में ओपन कर रहा है तो बाकी लिए बजट कुछ और चाहिए, अगर आप गांव क्षेत्र में दुकान ओपन कर रहा है तो बाकी लिए बजट कुछ और चाहिए है। मार्केट में अपन दुकान लेंगे तो उसका रेंट कुछ और ही होगा, गांव क्षेत्र में अपन जो है दुकान लेंगे उसका रेंट कुछ और ही होगा। देखो सीधी सीधी साफ साफ बात अगर मैं आपको बताऊं भाई, तो कपड़े की दुकान में इतना ज्यादा भी खर्चा नहीं आने वाला और कम भी नहीं आने वाला, समझ रहा है। उसके लिए आपको जो है मेहनत भी लगती है और थोड़ा बहुत समय तो देना पड़ेगा, वरना देखो ईद के चांद की तरह लोग हैं जो दुकान खोल रहा है आजकल। पता चल रहा है 6 महीने में एक ना एक दुकानदार टपका आता है कि भाई साहब वहाँ पे कपड़े की दुकान खुल रही, ठीक है भैया, और फिर उन्हीं 2-3 महीने में पता चलता है कि भाई साहब उन्हीं कपड़े की दुकान बंद हो गई, ये भी ठीक है। तो ऐसे अपन को करना नहीं, अपन को डालने तो कमावे के मकसद से डालने, वरना दूसरे लोगों को मकसद जो है, कई लोगों को जिनकी दुकानें जल्दी बंद हो जाती खोलने के बाद, वे इस चीज में खोलते हैं कि मैं इससे कम रेट में माल बेचूंगा, ठीक है, हम अच्छा माल बेचेंगे, हैं मैं ऐसा माल बेचूंगा वहां नहीं मिलेगा, मतलब दूसरे को गिराने के चक्कर में ऐसी दुकान है तो वे जल्दी बंद हो जाती। हमारे हिसाब से तुम अगर ख्वाब रखो तो जा चीज को रखो कि मैं जो दुकान खोल रहा हूँ उससे पैसे कमाऊंगा, मेन मकसद जो ये है कि पैसे कमाऊंगा, उसी के लिए मैं जो दुकान खोल रहा हूँ लोगों को अच्छा अच्छा आइटम प्रोवाइड करूंगा, इसलिए आप दुकान खोलना चाहते, इसलिए नहीं कि दूसरे को बर्बाद करना, दूसरे की जलन कटन में तुमने दुकान खोल ली है, पैसा कर्ज से लेकर दुकान खोल ली तुमने और बाकी बाद में नहीं चली तो ठप्पा लमकाओ, खत्म, बर्बाद, आप बर्बाद, समय बर्बाद, दुकानदारी बर्बाद और पैसा भी तो बर्बाद है ही, समझ रहा है। तो वो चीज अपन को नहीं करनी, बढ़िया अच्छे तरीके से भाई पूरा मन बना के, मन के अंदर शेड्यूल बना लो कि मैं दुकान खोलना है कम से कम, और 2-3 साल तो करीब तो लगती है भाई दुकान बनावे के लाना, समझ रहा है। दुकान तो रेडी हो जाए तुम्हें महीना 2 महीना, दुकान बनावे के लाना, कस्टमर बनावे के लाना 2-3 साल लग जाए। देखो मैं आपको बताऊं दुकान खोलने के लिए क्या करना, अगर आप गाँव क्षेत्र में दुकान खोलते हैं, दुकान का जो किराया होगा लगभग कितना होगा, दुकान का जो किराया होगा लगभग 5,000 करीब होगा, ठीक है, दुकान का किराया। ये जैसी दुकान ये मेरी है कितने के 10x12 मान लो ऐसा ही, तो ऐसी दुकान का जो किराया होगा वो होगा करीब 5,000 के लगभग, समझ रहा है। गांव क्षेत्र में दुकान मान लो, गांव क्षेत्र ज्यादा भी ठेठ गांव नहीं, समझ रहा है, कस्बा क्षेत्र जहाँ हलचल भी हो और ज्यादा हलचल ना हो, उस हिसाब से जो दुकान का किराया होगा 5,000 की लमसम होना चाहिए, ठीक है। इतना किराया होने के बाद में फिर अपनी बात आती है किस चीज पे, दुकान हो गई ठीक है, अपन की बात आती है फर्नीचर वगैरह की। फर्नीचर में अपने पास 3 ऑप्शन है, 3 नहीं ज्यादा भी है। एक तो लकड़ी वाला लगवा लो, ठीक है, वुड वाला जो मैं लगवाया हूँ, ठीक है। इसके बाद में जो है आप गिलास ही फंसवा सकते हैं, वो आजकल स्लिप गिलास फंस रहा है। तीसरा एक और है जो कि वो रैक आती हैं, बन के ही आती हैं रैक, सीधा दुकान से लाओ, खड़े कर दो, माल रख, रैक भी लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा डिजाइन के हिसाब से अगर बात करूं तो रैक मजे नहीं देते, डिजाइन के हिसाब से एक फर्नीचर आप लगवा सकते हो, और सेकंड है जो आप वो गिलास लगवा सकते हो, सेकंड है आप वो गिलास लगवा सकते हो, वो थोड़ी दुकान की लुक के हिसाब से अच्छा लगता है। अब फर्नीचर में कितने का खर्चा आता है, मैं अपनी दुकान का बता देता हूँ कितना खर्चा आता है। देखो जैसे कि ये वुड है, वुड कई प्रकार के आते, महंगे भी आते, सस्ते भी आते, ठीक है। जैसे कि ये वुड है, ये मान लो इसकी कीमत वुड की समझ लो, एक वुड की कीमत है 2,000 रुपये, तो इस दुकान में करीब वुड लग गए होंगे 15 वुड लग गए होंगे, ये समझो 15 वुड लग गए, ठीक है। तो अगर 2,000 रुपये कीमत है तो 15 दूनी 30, यानी कि 30,000 रुपये की वुड ही वुड हो गए, 30,000 रुपये की वुड ही वुड हो गए। इसके बाद में ये काउंटर समझ लो आप, तो कम से कम काउंटर की कीमत समझ लो 12,000 रुपये काउंटर की समझ लो कीमत, ठीक है। तो 30-40-42,000 रुपये हुआ, ठीक है। इसके बाद में आप जो है इसमें पेंट करवाओगे, इस पे अगर आप पेंट करवाओगे तो इस पेंट के भी आप समझ लो करीब अपनी जो है पूरी दुकान में पेंट करवाओगे, इन पे वुड पे पेंट करवाओगे, समझ रहा है,
तो इनका आप समझ लो करीब 8,000 रुपया, क्योंकि एक ही कैन आता है, वो पता नहीं कितने का आता है, लेकिन मैंने लगवाए हैं तो बड़े जल्दी खत्म हो जाता है। आप एक कोट तो करोगे नहीं, 2-3 कोट करोगे उसको चमकाने के लिए, तो करीब आपको 8-9 हजार लीवर लगा के 8-9 हजार खर्चा हो गया। तो ये कितने होगा, 50,000 समझ लो आप, ठीक है। 50,000 होने के बाद में आपको फर्नीचर तैयार होगा, पेंट वेंट होगा, दुकान टन हो गई एकदम, यानी कि फर्नीचर तक हो गया 50,000 रुपया खर्चा। अब 10,000 रुपया और लेके चलो किस चीज के लिए, ऐसा कुछ वॉलपेपर वगैरह, ऐसे पाइप वगैरह, ऐसे हैंगर वैंगर, ऐसा कुछ मतलब सजावट के लाना है। 10,000 रुपया उसको लेके चलो, कितने हो गए, 60,000 रुपया, ठीक है। 60,000 रुपया होगा सिर्फ अपनी दुकान का मॉडिफिकेशन, सिर्फ मॉडिफिकेशन में 60,000 रुपया। बाहर की जो होर्डिंग वोर्डिंग बनवाओगे उसकी अलग से 5,000 समझ लो, ज्यादा नहीं 5,000, 65,000 रुपया खर्चा होगा। आपकी जो दुकान है रेडी हो गई, बिल्कुल मॉडिफाई हो गई, ठीक है। उसके बाद में मॉडिफाई वैसे इससे भी ऊपर हो सकती है, लेकिन इससे ऊपर करवानी हो करवाओ, नहीं करवानी हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो खूब दम से एकदम लाइट माइट चमका दे एकदम। हाँ अरे हाँ, एक चीज भूले आप, लाइटें भी लगाने 5,000 की भैया लाइटें समझो कम से कम 5,000 की ऐसी, या 5,000 की तो लाइटें नहीं आती हैं, ठीक है। लेकिन भाई जैसे कि ये वाली लाइटें लगी जो बड़ी बड़ी लाइटें हैं जो फॉक्स देती हैं अच्छा कपड़ों पे, समझ रहा है। करीब एक लाइट है 800 रुपए, ठीक है। मुझे एक पड़ी थी 800 रुपए की, एक लाइट पड़ी थी। कम से कम 4 लाइटें तो लगाओगे आप फोकस के लिए, उजेले के लिए, तब जाके कपड़ा है एकदम चमके। तो 8 चौको 32, 3 करीब 5,000 रुपये समझ लो। कैसे आप पंखा भी लगवाओ, कैसे आप जो थोड़ी लाइटें वाइटें भी लगवाओ, 5,000 रुपये लेके चलो, कितने होगा 70,000 मॉडिफिकेशन के लिए, 70,000 रुपये मॉडिफिकेशन के लिए, समझ रहे हैं। उसके बाद में अब आती है बात मेन कपड़ों पे, अपन को जो है सेल क्या क्या करना है। देखो मेंस वियर में खोल सकते, लेडीज में भी खोल सकते। लेडीज का मुझे पता नहीं, मेंस का मैं बता सकता हूँ। शुरुआत करनी है, देखो लोअर और टी शर्ट और पैंट और शर्ट। लोअर टी शर्ट से करना चाहती हो, बढ़िया ऑप्शन है, कम बजट लगता है, समझ रहे हैं, और बढ़िया माल आ जाता है। और डिमांड आजकल तुम जानती हो लोअर टी शर्ट, आदमी पैंट शर्ट पहनना बंद कर रहा है, लोअर टी शर्ट पहन रहा है, समझ रहे हैं। तो आप जो है लोअर टी शर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। लोअर टी शर्ट हो गए और इसके बाद में पैंट हो गया और शर्ट हो गया, 4 आइटम बस, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा फचफच नहीं करना। शुरुआत में लोअर टी शर्ट पैंट शर्ट, कम से कम देखो शुरुआत ही ज्यादा माल नहीं लाना, अपन 50,000 का माल भर लाओ लोअर टी शर्ट का, दोनों लोअर का और टी शर्ट का 50,000 रुपये शुरुआत के लिए, ठीक है। और शर्ट का इससे ज्यादा का आएगा, करीब आएगा 1 लाख का, ठीक है। शर्ट का क्या है, जींस कीमती हो जाता नहीं थोड़ा, और शर्ट भी थोड़ी कीमती हो जाती, लोअर टी शर्ट थोड़े डाउन हो जाते। तो 50,000 इसका मान लो और 1 लाख इसका मान लो, कितने होगा, 1.5 लाख। 70,000 पहले खर्च हो गए थे, जो होगा अपने 2,20,000, 2,20,000 है जो अपने खत्म हो चुके, ठीक है। किस चीज में खर्च हो गया, कपड़े आ गए अपने, दुकान मॉडिफाई हो गई, लोअर टी शर्ट आ गया, सब कुछ आ गया। अब अपनी दुकान की बढ़िया ओपनिंग करो, मस्त ओपनिंग करो। ओपनिंग करने के बाद में अब आपकी दुकान चलेगी, और आपकी दुकान चलेगी तो फिर क्या है कि कस्टमर डिमांड करती है, भाई ये इस टाइप की नहीं, थोड़ा उस टाइप की लाओ, भाई मुझे ये लोअर पसंद नहीं आ रहा ड्रिल में, कार्गो वाले लोअर लाओ, भाई मुझे ये पैराशूट का पसंद नहीं है, आप एक काम करो ताइवान फैब्रिक में लाओ, वो चल रहा ना अभी टेरी लोअर चल रहा, उसमें लाओ। तो इन सब के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए, जो लोग की डिमांड आएगी तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। जैसे कि कस्टमर ने डिमांड की, भैया मुझको ये लोवर चाहिए, कल लो पट को ये आपका लोवर है आ गया, समझ रहा है। तो ऐसा कुछ करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। कस्टमर की डिमांड देखो, शुरुआत में होता क्या है, शुरुआत में सबसे मेन अपन को यही चीज पे ध्यान देना पड़ता है। जो भी नौ कस्टमर आ रहा हो, बाने जो डिमांड करी बाको तत्काल में बात प्रोवाइड हो जाए तो बाको का संतुष्ट हो जाए। दो जो शुरुआत में जितने भी कस्टमर है, बिन को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है भाई। कम से कम 1 साल आपको बिना संतुष्ट करनी न पड़े, समझ रहे। बिन्ने जो मांगो बिन्ने तत्काल में वो चीज प्रोवाइड करो। अब जो नहीं कि कोट पैंट नहीं हुई है, जो हमारे बुते में है, पैंट शर्ट में जितनी वेरायटी है हम शर्ट में आपको वेरायटी दे सकते, पेंट में जितनी वेरायटी है तो पेंट में आपको उतनी वेरायटी दे सकते, लोअर में जितनी वेरायटी आती है हम आपको दे सकते, टी शर्ट में। इसके अलावा हम आपको नहीं दे सकते। आप बोलो शेरवानी ले आओ तो शेरवानी थोड़ी ना लाएंगे, तो जितना है उतने में आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप दुकान रखे हो, अगर कस्टमर डिमांड कर रहा हो तो वो चीज आपको प्रोवाइड कराना है, समझ रहा है। तो 2,20,000 अपने भी हो गए थे भाई। अपन को कस्टमर की डिमांड पूरी करने के लाने करीब वैसे तो 1 लाख रखो, लेकिन 1 लाख अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम 50,000 तो रखो कि कस्टमर की जो है ऑन द स्पॉट जो डिमांड आ रही है वो खत्म कर सके, समझ रहा है। तो आपके जो रुपये होगा भाई सब 2,70,000 रुपये। आंकड़ा ये लेके मत चलो, आंकड़ा लेके चलो 3 लाख रुपये, समझ रहा है। फिर आपकी फिर तो वही है, फिर तो मजे ही मजे हैं। दुकान चलेगी, पैसा आएगा पैसा जाएगा, दुकान चलेगी, कस्टमर आएगा, पैसे दे के जाएगा, आप माल लाओगे, ऐसे ही ऐसे करते रहो। लेकिन एक चीज करनी है अपन को, जैसे कि अपन शुरुआत में दुकान थोड़ी अच्छी चला, लोग हैं जो आते हैं भले लेना, लेकिन देखे भी जरूर आते ही, तो वो कुछ ना कुछ ले ही जाते, तो दुकान ठीक चलती है। तो उसमें क्या है, थोड़ा बहुत मुनाफा भी होता है। तो उस मुनाफे को आपको खर्च नहीं करना है, उस मुनाफे से क्या आपको डबल मतलब कि
10,000 रुपया मिले 10 का माल, 10 के 15 बन गए 15 का माल। मान लो दुकान का पैसा दुकान में, दुकान का पैसा दुकान में, दुकान का पैसा दुकान में। आपको दुकान ही बहुत ज्यादा बड़ी करनी, फिर उसके बाद में करीब 2-3 साल, 2 साल तो तुम ऐसा ही करो कि दुकान का पैसा दुकान हो, उसके बाद में फिर थोड़ा बचत के लिए निकालो, सेविंग करो वगैरह वगैरह, ये चीज पे ध्यान दो। लेकिन आप सोचो कि हाल फिलहाल मैं सोचूं कि अरे एक महीने में जो सेलिंग हुई 30,000 रुपया की, अब 30,000 रुपया की हुई, आप चले गए मोबाइल ले 20,000 रुपया का मोबाइल ले, आप जो खत्म। ऐसा नहीं करने, डबल करने, वो पैसा वही में लगाना। खर्चा तो बिल्कुल करेंगे, जो समझो कि तुम 2 साल तक तो तुम अपनी दुकान में मजदूरी कर रहा है, मजदूरी समझ रहा है, ऐसी लेबर कर ऐसी मजदूरी कर रहा है। तुम्हें दुकान से नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए दुकान से, समझ रहा है। तुम सोचोगे दुकान से हम उम्मीद लगा लेंगे, 2 साल हो गए, अरे अब तो हम पैसा है, अब तो हम कार खरीद लेंगे, मोटरसाइकिल, ऐसा नहीं करना भाई, नहीं करना। जो पैसा है आपको पैसा वही में लगाओ जहाँ के था, समझ रहा है। आपकी दुकान में बढ़ाए, आप खर्च कर लगो, काम खत्म हो जाए। जो चीज हम बीती बैठी आईपीएल खेले थे हम, अब ये तो पर्सनल बातें हो जाती। आईपीएल खेल गए थे, बहुत नुकसान हुआ था भाई, बहुत नुकसान। जितना हमने आपको खर्चा बताया है इससे ज्यादा ही नुकसान हुआ था आईपीएल के अंदर, समझ रहे हैं। तो ये चीजें अपन को नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। देखो भाई करीब 3 लाख रुपया में मैंने जो है सेटलमेंट आपको बैठा दिया पूरी दुकान के लिए, ठीक है। तो भाई ऐसे जो है अपन दुकान रख सकते और चला सकते बढ़िया बिंदास, और बस जैसी कस्टमर की डिमांड आई वैसा मैंने को माल दो। हर एक चीज है जो क्या तरीके से अपन दुकान खोल सकते। बजट चाहिए करीब 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया में आप दुकान ओपन कर सकते ही, खोल सकते ही, बजट बनाकर जो भी अपना चालू कर सकते ही एकदम, समझ रहा है। इसे ऊपर भी हो सका, इसे नीचे में भी हो सका, कुछ भी हो सकता है, समझ रहा है। मेरे हिसाब से पता भाई, दुकान खोलने के पहले आप 2 महीने लगाओ सेल, कहीं नजदीकी एरिया में 2 महीने लगातार सेल लगाओ, लगातार लोगों को कपड़ा दो और सस्ते दो और मान लो अच्छी भाई हिसाब, और फिर उसके बाद में डालो दुकान। उसी सेल में लोगों को बता दे रहा हूँ कि मैं उधर दुकान डाल रहा हूँ, उधर अपनी दुकान खुलने वाली है, दुकान का काम चल रहा है, ऐसा वैसा जो भी है, मान लो लोगों को नॉलेज देते रहो उस चीज। तो लोगों को कहा तुम्हें अलग से ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करने पर, कहा कि भाई आप पैसा भी कमाते रहो, उन्हें कहा है नॉलेज भी होता रहा है कि भैया हो इतने की दुकान खुलने वाली है 2 महीना बाद, ऐसा वैसा। अब जिस दिन आप ओपन करोगे उस दिन आपके पास भीड़ होगी, लोग होंगे, कस्टमर होंगे, सब कुछ होगा। दुकान खोलने के पहले करीब 2 महीना तो आप सेल लगाओ, बाद में कहा आपको बहुत प्रॉफिट हुई है। तो ठीक है मेरे साथियों, इतना ही खर्चा है, इतना ही सब कुछ है जो है मैंने सब आपको बता दी। और एक वीडियो तो और मैं बनाऊंगा, जो बनाऊंगा सेल के ऊपर, अपन जो है सेल कैसे लगा सकते हैं, कैसे क्या कमा सकते हैं। और हाँ एक चीज और है कि माल कहाँ से ले, तो माल के लिए दुनिया डली है यार, इंडिया में कहीं से भी ले आओ माल, चले जाओ बिंदास माल ले आओ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपनी मन का जो भी हो कमेंट कर देना, ठीक है। मिलती हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें और मस्त रहें। ओके, धन्यवाद।